कुंभ तो 12 साल में एक बार आएगा, लेकिन ये जो किसान है इनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। किसान जिसका पुश्तैनी काम है, उससे जमीनें छीनने की एक बड़ी मुहिम इस देश में चल रही है। किसान हमारी रीढ़ है, किसानी हमारा मेन कारोबार है। उसको खत्म करने के बाद आप किसके ऊपर सरवाइव करेंगे? ये कहा जाता है कि मोहन यादव जी सुरेश सोनी की पसंद है, उनके कहने पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। मोहन मिश्र वो चिट्ठी लिखें या जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमल सिंह अंजाना, वो बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज किसानों के साथ ये सलूक क्यों? इसके लिए कौन क्या है? मतलब क्या किसान आपके दुश्मन है? ठीक वही कर रहे हैं आप जो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आए किसानों के लिए। वो तो किसान कानून लाए थे, आप उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, खबरों के पीछे की खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ घंटों में जो बहुत खास खबरें रही हैं, विशेष खबरें, उन खबरों पर हम बात करेंगे। और जो खबरें हैं, एक तो बेहद बड़ा मामला है, उज्जैन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन में किसान सड़कों पर हैं और उनके बहुत सारे आरोप हैं। वहां एक लैंड पुलिंग का मसला है जो विवादों में है और विवादों के साथ बहुत सारे आक्षेप, बहुत सारे आरोप हैं। और ये मामला दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में अमित शाह ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अफसरान हैं या और भी जो इससे जुड़े लोग हैं, कह सकते हैं कि उनकी पेशी ली है, पेशी की है। और अभी निकल कर तो बहुत कुछ आया नहीं है और चल रहा है ये मामला। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण, जो कमलनाथ सरकार के दौर से एक ऐसा मसला है जिसमें श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। और वो श्रेय इस लेने के प्रयास में लंबे वक्त से अटका था, लेकिन अब कहीं निकल कर आ रहा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जो मध्य प्रदेश में सत्तासीन है, और विपक्ष कांग्रेस और अन्य दल, सभी राजी हो गए, तैयार हो गए। अब से कुछ देर पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो ये दो मसले हैं और भी कई मामले हैं। तो हम ये जो खबरों के पीछे की खबर या इसके बिटवीन द लाइन क्या है, इन सब पर बात करते हैं। तो इसी सब के लिए चलेंगे एक खास मेहमान जिन्हें हम रोज जोड़ते हैं, रोज हमारे साथ होते हैं। मैं जोड़ूंगा, पहले जुड़ गए, हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। और आगे और ज्यादा भूमिका नहीं, मैं सीधे सवाल करूंगा आपसे कि जो सिंहस्थ होने वाला है उज्जैन में, 12 वर्ष में एक बार होता है और इस बार बहुत सारे विवाद हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से ही आते हैं और उनके अपने उज्जैन में जमीनों की अफरा तफरी, बहुत सारे आरोप हैं। और ये मसला, ये मामला पहुंचा था अमित शाह के दरबार में और उन्होंने क्लास ली है, कह सकते हैं पेशी ली है, पेशी करवाई है, हो गई है। सब पर पहली प्रतिक्रिया अरुण दीक्षित साहब। धन्यवाद संजीव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन का सिंहस्थ, जिसको महाकुंभ भी कहते हैं, उसको लेकर के मैं पिछले 2 महाकुंभ देख चुका हूँ, सिंहस्थ देख चुका हूँ। हर बार कुछ न कुछ चीज आती है और सबसे बड़ी बात, हर बार निर्माण कार्य, पहला जमीन और दूसरा निर्माण कार्य। और सिंहस्थ क्षेत्र की जमीनों को लेकर के मुख्यमंत्री जब विधायक थे या उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे या बाद में मंत्री थे, हर बार उनका नाम कहीं ना कहीं जुड़ा है। और मुझे याद पड़ रहा है कि भाजपा के जो दूसरे नेता थे, चाहे वो पारस जैन थे या बाबूलाल जैन थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाया था और बहुत सारी चीजें इसमें लगातार चलती रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखबारों के जरिए जो हमको पता चला है कि भाई परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बनाना है, जमीनों का अधिग्रहण क्यों करना है, जमीनों पर कब्जा क्यों करना है, एक तरीके से ये कहा जाए। सिंहस्थ की जो व्यवस्था सदियों से, आप जो कह रहे हैं, मैं भी यही, अमित शाह ने भी यही सवाल किया है, जो निकल कर आई है, खबर निकल कर आई है, जिसमें मुख्यमंत्री थे और जो है चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन थे, अन्य अफसर थे। उन्होंने पूछा है कि भाई ये सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण करने की आवश्यकता क्या है, क्यों स्थायी निर्माण करना चाहते हैं, ये कहीं उनका भी मंतव्य, खेल क्या है इसके पीछे। वही संजीव जी मैं कह रहा हूं कि यही तो आरोप है उज्जैन के लोगों का और वहां के जो किसानों का और साधु संतों का भी है, क्योंकि उनके अखाड़ों की भी जमीनें उनका अपना है। ये क्या है, दरअसल क्या है कि इससे पहले भी चला था कि उज्जैन क्षेत्र की कुछ जमीनों को ट्रांसफर कराने को लेकर भी नाम आया था। बहुत सारे विवाद,
अब चूंकि अरुण जी, मुख्यमंत्री मैं स्मरण करा दूं, मैं अपने दर्शकों को भी और आपको भी स्मरण कराऊंगा। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके वक्त में लैंड यूज चेंज हुए थे। लैंड यूज चेंज होने के बाद तब वो शिक्षा मंत्री पद पर आसीन होते थे, मोहन यादव, और उसको लेकर भारी विवाद हुआ था। बाद में वो रिवर्ट हुआ था। इस तरह का एक घटनाक्रम हो चुका है मध्य प्रदेश में। मैं वही कहने जा रहा था जो आपने कहा। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जमीनी नेता होने के साथ साथ जमीनों से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो वहां जमीन का खेल बहुत बड़ा है उज्जैन में। कहने को तो महाकाल की नगरी है, वो उन्होंने कहा था मैं महाकाल का पुत्र हूँ, वो मिथ पड़ा कि वही कोई मुख्यमंत्री महाकाल की सीमा में नहीं रुकता, वो वहां रहते हैं। और मुझे लगता है महाकाल का पुत्र होने का दावा करते करते जमीनों के प्रति उनका अनुराग कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से बाकी सब नाराज हैं। कांग्रेस से ज्यादा भाजपा ही नाराज है, उनके अपने लोग नाराज हैं, किसान नाराज हैं। तो आज परिस्थिति ये बनी कि गृह मंत्री को, देखिए मैं बार बार कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश का रिमोट कंट्रोल अमित शाह जी के हाथ में, छत्तीसगढ़ का भी है, राजस्थान का भी है और राज्यों का। तो जो सारा मामला पहुंचा उनकी अदालत में, कायदे से देखिए जाता, अगर बीजेपी के नाते जाता तो बीजेपी अध्यक्ष के दरबार में जाता, लेकिन चूंकि अमित शाह जी के पास गया और सब ब्यूरोक्रेट्स और वो सब थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब ना हम और आप नहीं दे सकते। इसका जवाब तो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या है, क्यों करना चाहते हैं। अब देखिए उज्जैन से आप आए, उज्जैन को शायद मेरी जानकारी है कि धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भी उज्जैन बन गया है। उज्जैन में लगातार धर्म से जुड़ी कई चीजों का विस्तार हो रहा है, वहां पर सब कुछ हो रहा है। एक कहें कि धार्मिक राजधानी बनाया जा रहा है उज्जैन को, वो अच्छी बात है भाई। आप जो आता है सब करता है। शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर की देवी के लिए किया, वहां देवी धाम बन रहा है, सब चीजें हुई हैं, तो उज्जैन के लिए आप करिए। लेकिन जो स्थायी व्यवस्थाएं हैं, हजारों किसानों का मामला है, बाकी बड़ी जमीनों का मामला है, ऐसा क्या है कि जो आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? और ये उन्होंने ये बैठक जो हुई थी अरुण जी, बैठक में दलील ये दी गई है सरकार की ओर से कि हरिद्वार में ऐसी व्यवस्था है। तो कहीं ये भी हुआ कि सीनियर लीडरों ने जो उस बैठक में थे, उन्होंने कहा ये व्यवस्था है बरसों पुरानी है। तो यही सवाल बड़ा यही कि आप स्थायी पर इतना जोर आपका क्यों है, क्या इसके पीछे का खेल है? और फिर बदनामी जो होती है प्रदेश की, देखिए जहां नाम आता है, आपने कहा जमीनों से जुड़े, ठीक है, जमीनों से जुड़े रहना कोई बात नहीं है। आपके अपने कहीं कोई जो भी आपके कह लीजिए कि आजीविका के साधन हो सकते हैं, और है, होते हैं, करते हैं, नेता अपने सब कुछ घोषित करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, करा हुआ है कि जमीनें हैं या कुछ और प्रमोटर्स या बिल्डर्स या तमाम जो चीजें अलग अलग नेता करते हैं, इनका भी अपना जो है वो है। लेकिन स्थायी पर इतना जोर, और सबसे बड़ी चीज जो आप कह रहे हैं कि वहां किसानों की शिकायत यही है कि बड़ी तादाद में इस नाम पर, ये लैंड पुलिंग के नाम पर जो वहां खेल हो रहा है, छीना झपटी और फिर कहीं डराना धमकाना, ये बहुत ब्लेम है। ये कितने घातक हैं? संजीव जी, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, हरिद्वार हरिद्वार का मेला क्षेत्र वो स्पेसिफाइड है, बहुत पुरानी बात है। मैं नवभारत टाइम्स से उत्तर प्रदेश का संपादक था, महाकुंभ हरिद्वार का भी देखा है, अर्धकुंभ भी देखा है। तो वहां की व्यवस्था बिल्कुल अलग है, हरिद्वार का चरित्र अलग है। हरिद्वार में साल भर भीड़ रहती है। उज्जैन में क्षिप्रा सूख जाती है, क्षिप्रा प्रदूषित है, आज भी क्षिप्रा साफ नहीं है। चाहे शिवराज सिंह ने पिछले महाकुंभ में कितना वादा किया था, 2004 के लिए उमा भारती ने जाने कितनी बातें की थी, लेकिन क्षिप्रा आज भी ईमानदारी से आचमन योग्य नहीं है। कहीं से आप लिफ्ट वो करके लाए, नर्मदा का जल लाए, आपने मिलाया। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हरिद्वार की तुलना उज्जैन से नहीं हो सकती। हरिद्वार एक अलग स्थल है, उसकी लोकेशन अलग है, और उज्जैन की एक अलग भूमिका है। तो उसके बाद जब आप देखें तो कैसे कर सकते हैं? अगर आप कल भोपाल को दिल्ली बनाना चाहें तो नहीं बन सकता, वो भी राजधानी, ये भी राजधानी है। तो दोनों तर्क अलग अलग हो सकते हैं। लैंड पुलिंग क्यों की जा रही है? और इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे भाई, सन 47 से देश आजाद हुआ है, 56 में मध्य प्रदेश बना था मेरी जानकारी के हिसाब से, तब से अब तक महाकुंभ कितने हुए हैं? ये पहली बार ऐसा क्यों? या तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि उज्जैन के प्रति आपका विशेष अनुराग है, तो उसमें आप वो देखिए कि उज्जैन के लोगों को परेशानी ना हो। उज्जैन आपका है, उज्जैन के लोग आपके हैं, तीर्थ यात्री तो आते हैं और जाते हैं, उनके लिए तो महाकाल मुख्य आकर्षण है। महाकाल के 1100-1200 करोड़ का खर्च करके महाकाल के आसपास जो बनाया गया और लगातार निर्माण चल रहा है। तो कुंभ के लिए आप उस पूरी व्यवस्था को, जो प्राकृतिक स्वरूप, नेचुरल शेप जो है उज्जैन की, जो उसका एरिया है,
उसको क्यों बदलना चाहते हैं, ये सवाल का जवाब तो हम और आप नहीं दे सकते। वो तो या तो सरकार दे सकती है, मुख्यमंत्री दे सकते हैं, या वो अफसर दे सकते हैं जो लैंड पुलिंग का प्रस्ताव लेके गए हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अनुसर 1.25 बरस के लगभग मुख्यमंत्री को होने जा रहा है, और 1.25 बरस लंबा वक्त होता है। ये मामला लंबे वक्त से विवादों में है, और इसका मामला आपको ध्यान होगा कि ये राज्य विधानसभा में उठ चुका है। उज्जैन के विधायकों ने उठाया तो उस पर कितना बवाल हुआ। तो एक विधायक जो है, मुझे नाम याद नहीं है, उनको तो नोटिस भी मिल गया था। खैर, वो अपनी जगह नोटिस मिलना, जवाब देना, वो कौन विधायक शायद मैं भूलता हूँ, वो शायद पूर्व सांसद थे, क्या थे वो, उनका नाम मालवीय, एकदम, हाँ शायद, हाँ चिंतामण। शायद वो, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, चिंतामण मालवीय, ठीक ठीक, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब कल्पना ये करिए कि ये मामला उठा, इसके बाद अभी जो ताजा इतना सारा चल रहा है, वहां किसान आपको नहीं आनी खबरें, ब्लैकआउट है। देखिए, ये वही शैली है जो मोदी जी की शैली है, वो है मोहन यादव की शैली है। टोटल ब्लैकआउट है वहां। किसान लगातार धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, छिपरा में उतरे हुए हैं। फुटेज देखिए, आप पहले फुटेज देखिए, फिर मैं करता हूं आपसे सवाल। देखिए, ये है फुटेज कि वहां इस तरीके की चीज हो रही है। ये वहां उतरे हुए हैं, प्रदर्शन है, आंदोलन है। और एक फुटेज और देखिए जिसमें आधी रात को उठाया जा रहा है, ये भी देखिए। और इसमें क्या कह रहे हैं वहां के जो उठाए गए लोगों से जुड़े लोग हैं, क्या कह रहे हैं, इसको भी सुनिए आप। हम सभी को जालड़ा थाने के बाहर खड़ा रखा है। जालड़ा थाने में जगह नहीं है, इसलिए हमको यहाँ नहीं रख रही है। दोनों गाड़ी खड़ी है यहीं, हमको सबको गाड़ी में ही बिठा के रखा है। जालड़ा थाने के बाहर खड़े हैं हम, गाड़ी के अंदर ही, गाड़ी के अंदर ही बिठा रखा है। अब कहाँ ले जाते हैं, हम आगे की लोकेशन फिर बाद में बताएंगे। दोनों चीजें आपने देख ली कि देखिए, वो पानी उतर के वहां प्रदर्शन, आंदोलन, और वो कह रहे हैं कि हम क्या कोई आतंकवादी जो हमें आधी रात को उठाया जा रहा है, पुलिस उठा उठा के ले जा रही है। फुटेज भी आपने देखे, दोनों चीजें देख ली। इसमें ये स्थिति हो गई अरुण जी कि भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण एक वो है, जो इदारा है, उपक्रम है, वो उसके जो कह लीजिए कि उनके मोहन मिश्र वो चिट्ठी लिखें, या जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमल सिंह अंजाना, वो बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो ये सारा होना, और इसके कारण ही ये मामला दिल्ली पहुंचा है। ये क्या मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रहे हैं? इस पर एक नोट आपका। दोनों पर आपने देखा कि कैसे किसान वहां सड़कों पर हैं, कैसे खबरें ब्लैकआउट हैं, नहीं कुछ आ रहा। अभी भी जो कल की बैठक से जुड़ा है, उसमें सब गोलमोल है, उसमें मूल बातें नहीं आई हैं कि मूल बात क्या है, वहां किसानों का दर्द क्या है, परेशानी क्या है, फसलों को लेकर चिंतित है, जमीनों के स्थायी जाने से उनको अपने बच्चों का भविष्य सता रहा है। सब पर एक नोट आपका। सबसे बड़ी चीज ये है संजीव जी, किसान संघ भले ही संघ का एक इदारा है, लेकिन वो लगातार किसानों के हित में संघर्ष करता रहा। आपको याद होगा जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तो रायसेन में गोली चली थी, किसान संघ ने सीएम हाउस पे आके एक बड़ा प्रदर्शन किया था। तो किसान संघ सच में लगा। और जो बात आपने कही, भाई क्या जरूरत है, आप जो कर रहे हो उसकी क्या जरूरत है? अब क्या अभी तक उज्जैन में महाकुंभ नहीं हुए? क्या अभी तक वो व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी? दो महाकुंभ तो बीजेपी ने अभी कराए हैं लगातार, पहले भी बीजेपी की सरकार महाकुंभ कराने आती थी। क्यों आज किसानों के साथ ये सलूक क्यों? इसके लिए कौन क्या है? मतलब क्या किसान आपके दुश्मन है? ठीक वही कर रहे हैं आप जो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आए किसानों के लिए, वो तो किसान कानून लाए थे। आप उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। ठीक है कि आप मेले के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं, कुंभ तो 12 साल में एक बार आएगा, लेकिन ये जो किसान है इनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, इनकी जमीन चली जाएगी। इनके लिए क्या बंदोबस्त है आपके पास? कोई योजना है?
नहीं है। और अगर होती कोई योजना तो किसान क्या, किसी को अच्छा लगता है इस तरह पानी में उतरे? और उससे सबसे बुरी बात जो है, आप अपने किसानों को आप ऐसे खींच रहे हो, ऐसे उठा रहे हो, ऐसा सलूक कर रहे हो जैसे कि वो सच में वो कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं। क्यों? ये प्रशासन इसमें क्या अरुण जी कर रहा जो लोग, ये नहीं, जो लोग हैं संघ से जुड़े कई लोग हैं, कई है? वही पदाधिकारी कह संघ से जुड़े हैं, उनको उठाया जा रहा है। ये मुझे मतलब भी इसमें करने लगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या क्या कर रहा है? कहा यह जाता है कि सुरेश सोनी सरकार चला रही है, ये एक आम आरोप है कि उनको सरकार, और सुरेश सोनी जी यदि कथित जो आरोप है या जो एक कहा जाता है, तो यदि वो चला रहे हैं तो उनकी चुप्पी वो नहीं देख पा रहे कि उनके लोगों पर क्या जुल्म जातियां या अत्याचार के जो ब्लेम्स हैं, मोहन यादव उन्हीं की आंखों के तारे हैं, ये भी कहा जाता है। ऐसे में एक टिप्पणी आपकी। संजीव जी देखिए, मैं कहता हूं ब्लेम्स क्या है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। वही कह रहा था सुरेश अपने सोनी जी के किसान ऊपर का। जब सुरेश सोनी जी का नाम आता है, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके अपने किसान, जो मैं बात कर रहा था, अपने किसान से मतलब आपके लोग हैं, वो संघ के लोग हैं। और अगर संघ उनकी अनदेखी करेगा, संघ उनकी तरफ नहीं देखेगा, नहीं तो संघ तो आप आया है, किसान संघ आया है, लेकिन लेकिन सरकार आपकी बनाई नहीं, सरकार। संघ के बड़े नेता कौन है? माननीय सुरेश सोनी जी, माननीय सबसे वरिष्ठ में आते हैं, पूरे प्रदेश में उनका सम्मान है। लेकिन अगर वो धृतराष्ट्र की भूमिका में आएंगे, अगर वो नहीं देखेंगे, क्यों? आप चाहे ना चाहें, ये कहा जाता है कि मोहन यादव जी सुरेश सोनी की पसंद है, उनके कहने पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये मैं या आप नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे। एक ओपन फैक्ट है और ये खुला तथ्य है। ऐसे में कम से कम जब आपका नाम आ रहा है तो ये तो देखिए कि जिस संघ की स्वयंसेवक के तौर पे आज आप संघ के प्रमुख कुछ लोगों में पहुंचे हैं, उस पर आंच आ रही है, उस पर सवाल उठ रहा है। ठीक है, आज कांग्रेस कमजोर है, वो इसको नहीं उठा पा रही है। नहीं ये भी ये बड़ा सवाल है। मैं मुद्दा है। इसमें देखिए, मीडिया की चुप्पी तो समझ आती कि उसको तो आपने दबा रखा है मोदी जी की तरह की, बोला और गए। अरे और बहुत इधर ये पत्रकार, जो बोला और गए, और दूसरा दूसरा जो है, कांग्रेस चुप क्यों है भाई? उनको कौन सा डर दबाव है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अंटा छंटा है, मिली जुली कुश्ती है, आज सबकी जमीनें है, क्या है? संजीव जी, उज्जैन के मीडिया की क्या हालत है, कभी इस पर अलग से बात करेंगे। एक बार करेंगे सर, उज्जैन बिल्कुल पक्का चलिए, करेंगे, पक्का बहुत करेंगे, बुरी पक्का हालत है। करेंगे। कई कई मध्य मीडिया प्रदेश, मध्य प्रदेश कई भर की मीडिया की अरुण जी, वही मध्य ना, प्रदेश भर। कई कई मीडिया कर्मियों को घर छोड़ना पड़ा है, कईयों ने कारोबार छोड़ दिया है। जो जो जैसे असित यादव ने भिंड में पिटवाया, जैसे सिंगरौली में पिटवाया, तो मीडिया की दुर्गति है। मीडिया करे तो क्या करे? सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको ये भी देखना, दुर्भाग्य सर, होम मिनिस्टर के राज में उनके लोग पिट जाएं, जनसंपर्क मंत्री वही हैं, उसके उनके राज में पत्रकार पिटे और कुछ ना हो। भाई देखिए, अभी तक असित यादव वही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, वो पत्रकारों की पिटाई का। वहां सबसे बड़ी चीज ये है, किसानों को लेकर के कहा यह जाता है कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो किसान पुत्र है। कोई कोई भाई, उज्जैन ऐसा क्या है, क्यों डर लगता है? अगर किसान वहां परेशान है, उज्जैन बीजेपी या किसी और का व्यक्तिगत जागीर नहीं है, सबका है, और वहां लोग हैं। मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए, या तो ये प्रमाणित है जो आरोप लग रहे हैं कि उनका अपना हित है, तो भी फिर संघ को देखना चाहिए। और अगर नहीं तो मुख्यमंत्री को कम से कम, मेरा मानना है, कम से कम इस तरह के अत्याचार, क्योंकि किसान की जमीन, आप देखिए हरदा डूबा था और पूरा नर्मदा डैम के चक्कर में हमारे कितने हजारों लाखों लोग जो है अपनी जमीनों से उजड़े हैं, शहर डूबे हैं। ऐसे उसमें आप इतनी पीड़ा मध्य प्रदेश ने झेली है, मध्य प्रदेश के लोगों ने नर्मदा सागर बांध को लेकर झेली है। वो क्या है, कौन उसका फायदा उठा रहा है आज? अरुण तो जी मैं उस पर आप अलग से बात उज्जैन करूंगा, के देखिए लिए, मेरे पास मैं इसी वो विषय पे। वही कह रहा हूँ, उज्जैन में आप किसानों को जो परंपरा पुरानी है जैसी थी वैसी चलने दीजिए। आप अच्छी सड़कें बनाइए, घाट बनाइए, नहीं, जो जहां जहां सड़कों की जरूरत नहीं वहां सड़क बन रही है, वहां पुल बन रहे हैं, पुलिया, क्योंकि क्यों? जमीनों के खेल का आरोप है। और देखिए, आपने पहले भी हम लोग चर्चा कर, कैबिनेट में आ चुका है मामला कि क्यों बना रहे हैं आप, क्या जरूरत है आपको? भाई तो ये तो कहीं कैबिनेट में तो आपको दिख रहा है। संजीव जी, कैबिनेट में तो ये भी आया था कि पीडब्ल्यू मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था और उज्जैन की सड़कें सैंक्शन थी। यस यस तो यस। कहा यह जा रहा है कि सिंहस्थ के नाम पे लाभ लेने के लिए सिंहस्थ की आड़ में सड़क बनेगी और उसके बाद
वहां कॉलोनाइजिंग होगी। ये अरुण जी देखिए, मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखिए एक और चीज बताऊं, मुझे ये भी हम लोग को दस्तावेज आए, मेरे पास वो दस्तावेज आए, मैं उस पर अलग से एक पूरा खबर करना है। मैंने सरकार से वक्त मांगा है, मुख्यमंत्री से चाहता हूं कि वक्त दें, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग को सिखाया गया कि बिना आप दूसरे के पक्ष के नहीं जाओ। और मामला मुख्यमंत्री का है, गंभीर मामला, बेहद गंभीर मामला है। हमने जो पत्रकारिता सीखी है, हमने उनसे समय मांगा है, देंगे, हम देखते नहीं देंगे तो फिर करेंगे। लेकिन ये निकल कर आता है कि 1 लाख रुपए बीघा की जमीन 25 लाख रुपए बीघा हो गई, 5 लाख की जमीन 50 लाख रुपए बीघा हो गई, इस तरीके के निकल रहे हैं। और यही सब देखिए, निर्माण तो वही काम आता है। हम भोपाल में देख रहे हैं, जगह जगह जहां सड़क की जरूरत नहीं वहां बना रहे हैं, जहां पुल की जरूरत नहीं पुल बना रहे हैं, जहां बने बनाए वहां बना रहे हैं। तो ये खेल तो कहीं ना कहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है तो और हैरत की बात है, और बाकी लोगों के संज्ञान में नहीं तो और हैरत की बात है। संजीव जी, हमारे मामा जी कहते थे कि जब वक्त बदलता है तो जमीन और कमीन दोनों की कीमत बढ़ती रहती है। यहाँ तो सिंगस का मामला है। अब आप देखें, कमीन की व्याख्या तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जमीन का तो आप देखिए कि चारों तरफ, और जमीन को लेकर लोगों का लालच, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लालच, हर एक का लालच। जो किसान जिसका पुश्तैनी काम है उससे जमीनें छीनने की एक बड़ी मुहिम इस देश में चल रही है, और ये लगातार बढ़ी है। आप असम में ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, आप हरियाणा में ले लीजिए, आप राजस्थान में ले लीजिए, आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, किसी भी राज्य में कोई एक दल नहीं जो सत्ता में आया और जो उसने अपने लोगों को, किसान की जमीन सबसे पहले छीन रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान हमारी रीढ़ है, किसानी हमारा मेन कारोबार है। उसको खत्म करने के बाद आप किसके ऊपर सरवाइव करेंगे? आज आपके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, आज आपके ऊपर दबाव बन रहा है, अमेरिका दबाव बन रहा है कि जानवरों का चारा खरीदो, मांस खरीदो, जो चीज हमारे पास बहुतायत में है। अरुण जी मेरा 2 सवाल और करना है, मेरा वक्त की कमी है, 2 सवाल और करना है मुझको। मैं चाहूंगा हम इसी पे सीमित रहें। मैं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं देखिए, वो संघ की तो बहुत सारा जो चिट्ठी गई है, किसान संघ, भारतीय किसान, उसमें बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा है कि ये किसानों के बीच में जो है, या राजनीतिक गलियारों में पत्रकारों के मध्य ये बड़ी अजीब गरीब बातें चल रही है। लिख रहा है चिट्ठी, मेरे पास कॉपी सामने है मेरे साथ में, लिख रहे हैं किसानों में असमंजस की स्थिति है। फिर ये वही सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप कैसे संख्या तय कर सकते हैं कि सिंहस्थ में कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा आए तो दिक्कत है, कम आए तो ज्यादा दिक्कत है। ये तो सब तमाम है, इस पे और भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे, करेंगे। एक विषय सर कल बहुत बड़ा हुआ था, उसका एक 25 सेकंड का वीडियो देखिएगा, फिर मैं पूछता हूं आपसे सवाल। ये वीडियो भिंड का है, 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। वो कलेक्टर वर्सेस बीजेपी के विधायक, देखिए उसको आप। किसी को दिखा रहा आगे समझ में बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा, तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। अरुण जी आपने ये देख लिया, ये संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर भिंड है और वहां के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, इनके बीच तू में हो रही है। वो कह रहे हैं रेत की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम चोर हो आपस में। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कुछ भी नहीं निकला। ये सूचना मेरे पास है, सूत्र बता रहे हैं कि दोनों को भोपाल तलब किया गया। क्या यह मामला केवल भोपाल तलब तक ही सीमित था? छोटी सी टिप्पणी पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और करना है। संजीव जी, बहुत शर्मनाक है ये। कल मैंने भी देखा था वो जो कुछ हुआ। गलती दोनों तरफ है। अगर कलेक्टर के दरवाजे विधायक खड़ा है, वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत सीनियर हैं, और उसके बाद कलेक्टर साहब कैसे आते हैं, तो ये मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है नियंत्रण से बाहर है। कोई भी जन नेता, जो जनप्रतिनिधि है, कोई मांग लेके जाता है। वो बात कह रहे हैं खाद की, आप बात कर रहे हैं रेत की। तो आप याद करिए कि भिंड में रेत का खेल क्या है। एसपी ने पत्रकारों को मिलके मारा था, अपने दफ्तर में पुलिस वालों से पिटवाया, वहां तक घूम रहे, सुप्रीम कोर्ट तक गए। नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो वहां आंदोलनरत हैं, क्योंकि वहां सिंध नदी की रेत की चोरी सब कर रहे हैं, सब तरफ से चोरी हो रही है। और मेरी जानकारी तो ये है कि कलेक्टर साहब रात में एक बार चेक करने गए थे, उन पर हमला भी हुआ था। ये सब चीजें हैं वहां पे। तो सवाल ये है कि सड़क पर अगर तू मेरे में हो रही है, कल मुख्यमंत्री ने विधायक जी से भी बात की थी, कमिश्नर चंबल ने भी बात की थी, वहां पर बातचीत हो रही है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये इस पूरी व्यवस्था पर और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल है।
प्रशासनिक क्षमता जो है, सामान्य प्रशासन मंत्री भी आप हैं, गृह मंत्री भी आप हैं, जनसंपर्क मंत्री भी आप हैं, मुख्यमंत्री भी आप हैं, सब आप हैं, 1 से 10 तक आप हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, फोन करने से काम नहीं चलेगा। अगर कलेक्टर गलत हैं तो उनके खिलाफ कदम उठाइए, और अगर विधायक गलत हैं तो संगठन से बोलिए कि उनके खिलाफ कदम उठाया जाए। पर ये शर्मनाक है, किसी की इज्जत उनके बारे में नारे कल लग रहे थे वो कि नरेंद्र और क्या क्या लग रहे थे कि ये नाम नरेंद्र है भाई, पहले भी थपाड़े वपाड़े मार चुके हैं वो, कई किसी उन्होंने एक एसपी को मारा था, बहुत उनके भी आया। और ठीक है, आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूं कि जो गलत उस पर कर गए। मैं आपसे आखिरी प्रश्न करूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है बीते 7 साल से। देखिए, ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार ओबीसी, एक वो कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दीजिए, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, फिर मोहन यादव, और 15 महीने में जब वो कमलनाथ की सरकार आई तो 27% आरक्षण इस ओबीसी वर्ग को देने का एक अध्यादेश तक ले आए थे, उन्होंने कानून कर दिया। पेच फंसाया सरकार ने। अब मामला बड़ा दिलचस्प है कि पीएससी में एक जो भर्तियों से जुड़ा मामला, उसमें पीएससी ने कल सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। हम क्षमा चाहते हैं कि करना पड़ा है, नया एफिड देना है अब उसको। और अब अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी दलों की बैठकें ली और बैठकें लेने के बाद तैयार है कि हम 27% आरक्षण देने के लिए राजी हैं। तो हुजूरे वाला 1.25 साल आपको हो गए हैं, शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ के हटने के बाद पुनः करीब आप 15 महीने के बाद पूरा वक्त मिला, पूरा 3 साल से ज्यादा का वक्त मिला। क्यों आप दबाए बैठे थे? क्यों आपने मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग से, और आप दोनों में होड़ चल रही है, वो कह रहे हैं हमारा, वो कह रहे हैं हमारा श्रेय की होड़, और साथ में ये कहा जा रहा है कि नाक रगड़ रहे हैं हम मोहन यादव, माफी मांगे बीजेपी। अंतिम टिप्पणी आप। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार का फैसला है, आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, कांग्रेस सरकार करके गई। लेकिन आज भी मैंने मुख्यमंत्री का भाषण सुना, उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से बात की कि अलग अलग वकील अलग अलग लड़ रहे हैं, अब सब लोगों को बुलाएंगे, सब बात करेंगे। भाई जब पता है, अब दरअसल क्या है कि माफी मांगने की स्थिति, अरुण जी मैं क्षमा चाहूंगा आपको, आज डिस्टर्ब कर रहा हूं, बहुत टोक रहा हूं। 100 करोड़ रुपए का एक कहीं शिकायत है कि 100 करोड़ रुपए की फीस गई है भाई, वकीलों की फीस गई है, वकीलों की फीस। ये अभी उमंग सिंघार ने ऐसा आरोप लगाया तभी हाल ही में। मैं आपको कह रहा हूं ना, वही बात कह रहा हूं कि अब वास्तविकता ये है कि ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए ये आज की जो बैठक हुई है, बिहार चुनाव और ओबीसी को लेकर के, ओबीसी जातिगत जनगणना को लेकर के जब राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ी थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी बात मानी थी। अब भी वही स्थिति है, सरकार ने उसको लूट लिया, मोदी जी ने उसको कहीं हाईजैक कर लिया। हाईजैक तो नहीं होता, चूंकि अब ऐसी चीजें छुपती नहीं है, कहने की बात है। ठीक वही है कि आज मुख्यमंत्री को सबको बुला के बात करनी पड़ी। जब फैसला सरकार ने करना था, क्यों सरकारी खजाने के सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद किया, और सच में उन लोग जो ओवरेज हो गए और जिनका नुकसान हो गया, उनकी भरपाई कौन करेगा? उनके लिए कौन सोचेगा? राजनीति से हटके, समाज के फैसलों में राजनीति से ऊपर उठ के फैसले होने चाहिए, आम सहमति बननी चाहिए। आज जो आम सहमति बनी है वो तब 2020 में जब शिवराज सिंह आए थे, थोड़े दिन बाद भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी ने प्रेशर बनाया इसलिए ज्यादा हो रहा है, अन्यथा लटका रहता। अगर आज बिहार चुनाव सर पे नहीं होता तो संजीव जी ये स्थिति नहीं होती, नहीं बैठक होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल गांधी ने उसको उठाया था, मोदी जी ने उसको कह दिया हम जातिगत जनगणना कराएंगे, मतलब उसका श्रेय जब मोदी जी लेने लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं यूटर्न मारा। खैर, एक अच्छी सार्थक शानदार चर्चा को। अरुण जी, चिंता का विषय देखिए, चाहे वो उज्जैन के किसानों का मामला हो या जो ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मामला हो, सबको पता है कि मध्य प्रदेश में सब तरफ चिंता है, सारी मुद्दों पे चिंता है। और ये तीनों मारने लगे तो चिंता ही होनी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब कुछ एक अराजकता की स्थिति है, और अराजकता कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये भी एक गंभीर प्रश्न है, और सबको ही देख रहे हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अच्छी शानदार चर्चा के लिए अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नए इशू, कुछ नए मुद्दों के साथ। आभार, नमस्कार। मित्रों, आपने सुना ये अरुण दीक्षित थे। हम जो करते हैं हर दिन की खबरों के पीछे की खबर या बिटवीन द लाइन, तो ये आपके सामने है। चाहे वो भिंड से जुड़ा मामला था या फिर आपने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो अब श्रेय लेने की होड़ है, अब यूटर्न मार लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, वो मसला है। और फिर सबसे गंभीर मामला उज्जैन का, जहां किसान सड़कों पर हैं, किसान नदी में भी खड़े हो रहे हैं, शिप्रा नदी में, और वो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जगह जगह शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मीडिया तो यहाँ, जैसा अब गोदी और मोदी मीडिया है, वैसे ही अब मोहन मीडिया कह सकते हैं, यहाँ हो गया है, उसकी मजबूरियां हैं, लेकिन छुपती नहीं है बातें।
हम सरी के प्लेटफॉर्म हैं जो आवाज को बुलंद करते रहते हैं और करते रहेंगे। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।